कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व के अनेक भाषाओं में यह ज्ञात नहीं है। विद्वानों में इसे लेकर बहुत विवाद है। उनके जन्म स्थान के बारे में भी सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। मेघदूत ग्रंथ में कालिदास ने उज्जैन का वर्णन विशेष रूप से किया है, इसलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। कुछ का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्र का जन्म उत्तराखंड जिले के कबीरठा गांव में हुआ। उन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। किंवदंतियों के अनुसार कालिदास देखने में सुंदर, हृष्ट-पुष्ट और आकर्षक थे। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कालिदास का विद्योत्तमा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्मा एक है, परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी 2 उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ लेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है।